हम बात करेंगे वर्कशीट की कि वर्कशीट कैसे जनरेट की जाएगी। वर्कशीट जो है बेसिकली आपके रिकॉर्ड को फिज़िकली या फिर सिस्टमेटिकली मेंटेन करने के लिए एक बुकलेट बन जाती है। वो सैंपल आपने रिसीव की जो सैंपल आपने रिसीव किए होंगे उनकी आप मशीन के ऊपर जब परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, उनको परफॉर्म करने जा रहे हैं, ट्राई करें कि उसकी एक वर्कशीट बना लें ताकि आपके पास वन व्यू वन विंडो ही रहे। और अगर कोई उसमें से सैंपल मिस हो तो आपके नोटिस में रहे कि मेरे पास जो वर्कशीट बनी थी उसके अंदर कोई सैंपल मिसिंग है, और आप सारा बैच जो है वो एट अ टाइम रन कर सकते हो। उसमें आपकी एफ़र्ट भी कम लगेगी, जस्ट वर्कशीट जनरेट करनी है। आप जब सैंपल आप रिसीव कर लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने एक सैंपल लिए रिसीव किया 449958, तो ये मैंने सैंपल रिसीव कर लिए। जैसे इसको मैं मार्क करूँगा तो ये हमारे पास अब आगे वर्कशीट ऑप्शन में जाना है आपने सैंपल रिसीव करने के बाद, और ऐड न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है। ऐड न्यू वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद देन आप क्या करेंगे, टेक्नीशियन का नेम चूज़ करेंगे, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल सजील जुल्फ़कार। उसके बाद शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग। और मशीन किस पे आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस मशीन का आप नेम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एबट मशीन पे हम परफॉर्म करें, और उसका टेम्पलेट कौन सा है, क्लाया का, एबट का। अप्लाई पे क्लिक किया तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो सैंपल आपने रिसीव किए होंगे उनकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। आप इधर मार्क करें चेक कॉल। अगर आपके पास वही करंट स्टेटस है, सैंपल है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप चेक कॉल कर लें, वरना आप अपनी कैटेगरी पार्टिकुलर लगाएं। जैसे अब ये सैंपल जो मॉलिक्यूलर के अंदर फॉल करें, मैं मॉलिक्यूलर वाले जो सैंपल है ये सारे एक ही मशीन पर परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो कैटेगरी लगा के फिर आप अप्लाई करेंगे और फिर चेकआउट करेंगे। अब अगर इसके अलावा आप सीपीटीज़ वाइज काम करना चाह रहे हैं कि एक सीपीटी का एक वर्कशीट बनानी है, दूसरी सीपीटी की नेक्स्ट वर्कशीट बनानी है, तो उस सूरत में आप फिर सीपीटी वाइज उनको ट्रैक कर लें, ठीक है। तो सर्च करेंगे, और जैसे मैं अभी इसको NTICV लगाता हूँ, क्लाया, अप्लाई किया, तो देखिए जस्ट मेरे पास वही सैंपल आएगा, बाकी नहीं आएगा। आप इसको मार्क कर सकते हैं। जब ये काम आप कर लें उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है और यस कर देंगे, और हमारी ये एक वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। और उसका वर्कशीट आईडी ये है। इसके अंदर आप ये देखें पेशेंट की डिटेल आ जाएगी, ये पेशेंट आ गया, ये उसके दोनों टेस्ट। जैसे मशीन डाटा फॉरवर्ड करेगी ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये भी फिल होगा, का पेशेंट वैल्यू और कट वैल्यू ऑटो फिल हो जाएंगे, और एक ही व्यू के अंदर आप व्यू करके उसको फिर डिफरेंट, फिर आप इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप डील कैसे करना चाहते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पैनल पे रहेगा, टेक्नीशियन के पैनल पे। ऐसे ही सबमिट करेंगे तो ये वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। अब अगर इसमें से किसी को आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें और आना साइन कर देंगे तो ये इस वर्कशीट में से निकल जाएगा। अब ये कुछ ऐसे केसेस के अंदर होता है जैसे ये दोनों का रिज़ल्ट आ गया लेकिन इसका नहीं आया और आपकी वर्कशीट किसी एक की वजह से पेंडिंग हो रही है, आप इसको बाद में देख सकते हैं। अब इसको इस शीट से निकालने के लिए आप मार्क करके क्या करें, आना साइन कर देंगे तो ये लिस्ट में से आउट हो जाएगा। जैसे अभी देखिए मैंने मार्क किया, आउट हो गया, ठीक है। और बाकी रिज़ल्ट आ गए, आप उसको आगे सबमिट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी ये दो ऑप्शन जो है सेम एज इट ऐसे ही हैं, जैसे आप वहाँ पे रीफैच या रीकैलकुलेट करते हैं। और अगर किसी पैरामीटर को आपने डिलीट किया है और उसको दोबारा लेके आना चाहते हैं तो इसको इस साइन पे आप रिसाइकल, जिसको माइंड अंडू कहते हैं, मार्क करें तो ये दोबारा पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये शीट यहाँ से सबमिट हो जाएगी टेक्नीशियन के एंड से तो आगे फिर ये फॉरवर्ड हो जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। और वेरिफिकेशन पैनल के ऊपर भी फिर ये तीन चीज़ें गायब हो जाएंगी, ये रिमूव हो जाएंगी। जस्ट उनके पास क्या होगा, वेरीफाई एंड वेरीफाई पब्लिश, साथ में रिकैलकुलेट रीफैच का, ठीक है। अब वो पब्लिश नहीं करना चाहते तो वेरीफाई करके अपने पास पे सेव कर लें। अगर वो पब्लिश कोई इशू नहीं है उसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वेरीफाई एंड पब्लिश पे मार्क करें, क्लिक करें तो ये शीट वन क्लिक के अंदर जितने भी सैंपल होंगे सारे रिपोर्टिंग सेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। अब इसके अंदर अगर ये रिपोर्ट आपने डाउनलोड करके रखनी है तो इधर आप प्रिंट पे क्लिक करें
वो शीट के जो रिज़ल्ट होंगे पैरामीटर पेशेंट वाइज ऑटोमेटिकली शीट के अंदर फिल होकर यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके अपने पास डेट वाइज सिस्टम के अंदर रख सकते हैं, ताकि आपने जो काम किया वो एज ए हार्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल हो।